हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ट्रेडिंग की जर्नी अच्छी चल रही होगी। और हमेशा की तरह आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में जिनमें ब्रेकआउट आ चुका है या फिर अर्ली ब्रेकआउट के साइंस दिख रहे हैं। आज के वीडियो में हम ये सारे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और इनमें हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी। 25 तारीख का एक कल की तैयारी का हमारा शॉर्ट था जिसमें हमने बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात किया था। चलिए उसका एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है और बहुत ही अच्छे रैली के बाद इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और 150 का जो लेवल है इसको ये आज रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है वो एकदम रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है। इस समय वॉल्यूम बहुत अच्छा है और RSI भी 60 प्लस है। 152 का अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमें 3% का एक टारगेट मिल जाएगा 156 के लेवल पे और इवेंचुअली 16% का एक और टारगेट मिल सकता है 176 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 143 के नीचे प्लान किया जा सकता है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक को हमने ब्रेकआउट से पहले आइडेंटिफाई किया था और आप देख सकते हैं आज मेरा ये स्टॉक में पहला टारगेट अचीव हो गया है और अभी मैं स्टॉक को होल्ड कर रही हूँ मेरे दूसरे टारगेट के लिए। लास्ट वीकेंड में हमने 2 वीडियो पोस्ट किया था, एक था हमारा स्टॉक ऑफ द वीक और दूसरा था वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स। ये 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इनमें जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है उनमें बहुत ही अच्छे पोटेंशियल है और इसका जो एनालिसिस हुआ है जिन्होंने भी वीडियो देखा है उन सब ने हमारे वीडियो को बहुत ही पसंद किया है और उसमें बहुत ही अच्छे एनकरेजिंग कमेंट्स भी आए हैं। जिन्होंने भी कमेंट लिखा है आप लोगों को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। इससे हमको और एनकरेजमेंट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये 2 वीडियो को मिस कर दिया है इसको जाके चेकआउट कर लीजिए। मैं ये दोनों के लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। चलिए चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं ये जोन को स्टॉक एज रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे हमारे लिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तभी हमने हमारा पैटर्न ड्रॉ कर लिया है और आप देख सकते हैं स्टॉक में पैटर्न से ब्रेकआउट हो गया है। और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का हम अगर वॉल्यूम को चेक करें आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम इसमें आया है और RSI भी जो 60 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था अभी 60 को क्रॉस करके चला गया है। चलिए स्टॉक में एंट्री कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है आप देख सकते हैं ये बहुत ही फास्ट अप मूव कर गया है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि हाई ब्रेक होने पे एंट्री करना चाहिए। अगर स्टॉक में थोड़ा सा डिप आता है या प्रॉफिट बुकिंग आता है और स्टॉक मुझे हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके आसपास कहीं पे भी रिटेस्ट पे मिलता है तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी एंट्री करने के लिए। और इस लेवल पे अगर मुझे कुछ बुलिश सिग्नल मिलेगा तो मैं स्टॉक में एंट्री प्लान करूँगी। चलिए अभी यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं। हमारे पहले टारगेट के लिए मैं हमारा जो ये शोल्डर बना था पैटर्न का उसके डेप्थ को कंसिडर करूँगी और उसके लोएस्ट पॉइंट से रेजिस्टेंस तक हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और उसको हम प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमें 10% का एक टारगेट मिल जाएगा 161 के लेवल पे। और दूसरे टारगेट के लिए मैं जो हेड बना था उसके डेप्थ को कंसिडर करूँगी और इसमें भी हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और उसको रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो हमें हमारा दूसरा टारगेट मिल जाएगा करीब 172 के लेवल पे। अराउंड 16% का ये एक और टारगेट मिल जाएगा हमें। और स्टॉप लॉस को हम जैसे एंट्री बनेगा उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। जैसे हमारा रिटेस्ट आएगा तो वहाँ पे एक स्विंग लो बनेगा, उस स्विंग लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को प्लान कर लेंगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है इंडियन बैंक। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे स्टॉक एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं स्टॉक इसी के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रहा था और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल पे।
और आज स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है। और आज का जो कैंडल बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अगर हम वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है आज। और अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। चलिए स्टॉक में एंट्री प्लान कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया 541 से लेके 550 तक का ये जो एक जोन बना है, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है और मुझे लग रहा है आगे जाके ये जो लेवल है स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो जब मुझे एंट्री प्लान करना होगा ये स्टॉक में, तो ये हाई पे तो मैं एंट्री नहीं करूँगी। तो मान लीजिए स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट आता है और वो या तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे या फिर हमारा जो पैरेलल चैनल हमने ड्रॉ किया था उसके आसपास कहीं पे रिटेस्ट करता है और यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल मिलता है, तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। और उस केस में मेरा पहला टारगेट 575 के लेवल पे बन जाएगा। और दूसरा थोड़ा लॉन्गर व्यू में अगर हम टारगेट की बात करें तो उसके लिए हम ये जो पैरेलल चैनल हमने ड्रॉ किया था उसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे और उसके लोएस्ट पॉइंट से चैनल के टॉप लाइन तक हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और उसको हम इधर प्लॉट कर देंगे तो हमें एक और टारगेट मिल जाएगा करीब 15% का 641 के लेवल पे। यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस प्लान करना होगा तो मैं ये जो हमारा एक डोजी कैंडल बना है इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी करीब 519 का जो लेवल है उसके नीचे। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। पहले हम लोग चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है और अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक को अगर हम थोड़ा सा और पीछे से देखेंगे तो हम देख सकते हैं स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस था। करीब 10 साल के बाद स्टॉक में दिसंबर में एक ब्रेकआउट आया और अगर हम नोटिस करेंगे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट की तरह लिया है और उसी जोन में करीब 2 महीने तक इस जोन में कंसोलिडेट किया है, एक अच्छा बेस बनाया है। तो स्टॉक में ऑलरेडी रिटेस्ट आ चुका है और उसके बाद स्टॉक में फ्रेश अपमूव के अर्ली साइंस दिख रहे हैं। चलिए अभी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है और स्टॉक ने ये जो पैटर्न है इससे ब्रेकआउट कर लिया है और उसके बाद स्टॉक में फिर से रिटेस्ट आ गया है। तो यहाँ पे हमें अर्ली सिग्नल्स ऑफ अपमूव मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चलिए स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करें वो देख लेते हैं। अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 274 के लेवल पे मुझे एक माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसलिए ये जो हमारा कैंडल है लास्ट कैंडल है इसका हाई ब्रेक होने पे मतलब 274 के लेवल पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े ही क्वांटिटी में अपना एंट्री करूँगी और जैसे ही ये 276 के लेवल का हाई ब्रेक हो जाता है उस समय मैं फिर से क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगी। उस केस में मुझे पहला टारगेट मिल जाएगा 287 के लेवल पे जो कि अराउंड 4.5% का बन रहा है और मान लीजिए 286 का भी हाई ब्रेक हो जाता है तो उस केस में हमें एक और टारगेट मिल सकता है। उसके लिए हम ये कप के डेप्थ को कंसिडर करेंगे और उसके लोएस्ट पॉइंट से ये जो 286 का लेवल है वहाँ तक एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमें 14% का एक और टारगेट मिल जाएगा 328 के लेवल पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस में 264 के नीचे प्लान करूँगी। ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। ये स्टॉक को आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है तो ये ट्रेड लेना ही लेना है। अगर ट्रेड आपके सेटअप में बैठता है तभी आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से खुद की एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें, क्योंकि हो सकता है मेरी एनालिसिस कम्प्लीटली रॉन्ग हो। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट की रिस्क आप अपने हिसाब से प्लान करें। अगर हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई सजेशन हो वो भी आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।